guys, welcome to my YouTube channel. So the disclaimer of this video is, मैं पहले दे देती हूँ इस वीडियो का डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो अगर आप स्किप करना चाहते तो अभी कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकती है। क्योंकि ये वीडियो है उन सारी मेरी प्यारी प्यारी मॉमीज़ के लिए जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे अलाउ किया कि मैं उनके सारे एक्सपीरियंस, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, आफ्टर मैरिज हो या फिर ड्यूरिंग पोस्टमार्टम हो, वो सब उन्होंने मुझसे शेयर किया। एंड द मोस्ट शेमफुल थिंग इज, इवन इन 2026 जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा खुद को बोलते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं, अभी भी हम यही सब झेल रहे हैं और आज भी औरतों की ज़िंदगी उतनी ही ख़राब है। बस फ़र्क ये है कि पहले थोड़ी पुराने ज़मानों के हिसाब से ख़राब थी, पहले वो फिजिकली पिट जाती थी, अब साइलेंट ट्रीटमेंट से मार देते हो आप औरतों को। तो सिचुएशन सेम ही है, तरीका अलग है लोगों का। स्टार्ट करते हैं पहले डीएम से। एंड पहली बात तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड रियली वांट टू थैंक ईच ऑफ द मॉमी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। और ट्रस्ट मी, योर आइडेंटिटी एंड योर नेम इज विद मी इन माई हार्ट, जो मैं कभी रिवील नहीं करने वाली। एंड थैंक यू सो मच एक अननोन इंसान पे इतना भरोसा करने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड just wanted to say that you all are beautiful mommies and the strongest women I have came across. आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मैसेज से। सारे वॉइस मैसेजेस भी आए थे जो मैंने अपने दिमाग में याद कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे वॉइस मैसेज सुनाने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट DM I got is, my baby is 2 months old and जब भी वो रोता है मेरी सास उसे खुद चुप कराने की कोशिश करती है, मुझे गोद में भी नहीं उठाने देती मेरे बच्चे को, और अब वो मुझे बोलती है उठ के घर के काम किया कर, बच्चा मैं संभाल लूंगी। आई डोंट वॉन्ट हर टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, मुझे अपना बच्चा खुद पालना है और खुद ही संभालना है। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो सेज बेबी मम्मी को दे दे, वो संभाल लेंगी। एंड शी इज 65 years old, वो कैसे 2 महीने के बच्चे को संभाल लेंगी अकेले। शी डज नॉट इवन अंडरस्टैंड कि बेबी क्यों रो रहा है, वो भी मुझसे ही पूछती है कि रो क्यों रहा है, तो कैसे संभाल लेंगी वो। ऑफ कोर्स यार, लुक एट हर एज, 65 एज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब 65 एज में आप कैसे अपना 2 महीने का बच्चा दे दोगे यार? और इसमें कोई लड़ाई की बात भी नहीं है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सा मतलब बेसिक चीज है कि उनकी एज हो रही है, वो नहीं संभाल पाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें पता ही नहीं चल रहा बच्चा क्यों रो रहा है, तो माँ को दे दो ना भाई, माँ को देने में क्या दिक्कत है? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि माँ को परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है यार अपना बच्चा लेने के लिए। आप लोग कैसे माहौल बना दे रहे हो भाई एक माँ के लिए कि वो आपसे पहले परमिशन लेगी, प्लीज मुझे बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो, बच्चा रो रहा है। पागल लोग हो गए हो क्या? दूसरा DM है, बच्चे का बहाना करके बिस्तर पे पड़ी है, काम नहीं करना चाहती, C सेक्शन के बाद इतने दिन आराम पे क्यों है, काम पे लग जाओ, ये भी टॉर्चर करती है। पहली बात तो कि आपने एक ना बच्चा निकाला है अपने अंदर से, कोई वो नहीं, टॉय नहीं निकाला है बस हो गया, बस निकाल के हलवा नहीं बनाया, 9 महीने और उसके बाद। एंड यहाँ पर डिलीवरी मेथड का तो कोई मतलब ही नहीं, आइदर इट्स नॉर्मल और इट्स C सेक्शन, बोथ आर इक्वली डिस्टर्बिंग एंड बोथ आर इक्वली पेनफुल। इवन इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी, उसमें भी बहुत सारे अलग ही चीजें होती है जो शायद मैं इतने अच्छे से ना बता पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो C सेक्शन मॉम। एंड जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सॉरी, डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये बात कि 40 दिन तो नॉर्मल है, जो 40 दिन आपको रिकवरी के लिए चाहिए होते हैं वो तो चाहिए होते हैं, लेकिन C सेक्शन मॉम को तो 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं स्टिचेस को हील होने में, और आप बोल रहे हो 10 दिन में उठ के आपके काम कर ले। इन्हीं से बच्चे पैदा करवा लो, मैं तो कह रही हूँ, बेवकूफ जनानियां। द नेक्स्ट इज, मेरी सास ने मेरी डिलीवरी के बाद मेरे को देखा तक नहीं, वो सोती रहती थी, मैं नेक्स्ट डे से ही अपना काम खुद करती थी, वो बनती ऐसी थी कि मेरा बहुत ध्यान रखेगी, बट उन्होंने मुझसे सबसे ज्यादा हर्ट किया डे बाय डे ऐसी चीजें करके। वर्स्ट हो गई फिर 20 डेज मेरे हस्बैंड ने उन्होंने होम टाउन भेज दिया। कैन यू इमेजिन? मैंने 20 दिन तक ट्रॉमा झेला और उसके बाद बेबी को नहलाना, खाना बनाना सब करना पड़ा, वो भी अकेले। स्टिचेस के साथ भी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, तो मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बच गई। थैंक गॉड एंड थैंक गॉड यू हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं होगा ना, तो भैया मैं तो अपने आप को पंखे पटांग लूंगी। मतलब इतनी ज्यादा टायरिंग, एग्जॉस्टिंग ये जर्नी है ना कि मतलब
हर मोमेंट पे आपको एक इंसान चाहिए भाई। लोग बोलते हैं ना 2 लोग चाहिए, मैं तो कहती हूँ 200 भी कम पड़ जाएगा एक बच्चे को रेस करने के लिए, और यहाँ तो आपने अकेले किया है। आई रियली डोंट नो यार, ये पहले वाली दादियां कौन सी होती थी जिन्हें पोता पोती चाहिए होते थे, जो खुश होती थी। आज वाली कितने मुंह ही सूझते रहते। मतलब तुम्हें दर्द क्या है? मतलब या तो तुम बता दो कि तुम्हें खाली नानियां बनने का शौक है। नानी ये बहुत अच्छी बनती हैं, नानी के लिए ये अपने दिल जहान किडनियां भी निकाल के दे देंगी। अगर बोलेंगे ना डोनेट कर दो अपने नाती नातियों को, दे देंगे हंसते हुए। लेकिन जब इन्हें दादी बनने की बारी आएगी ना तो उन्हें अलग ही मौत आ जाती है। भाई मेरा तो ना दिमाग खराब हो जाता है। मेरी एक आंटी ने बेबी की मसाज करते करते निप्पल स्क्वीज करने लगी। मैंने मना भी किया बट हटी नहीं। एक तो ये औरतें तो सबसे ज्यादा महा बेवकूफ डंगर औरतें हैं जो ये हरकतें करती हैं। मन करता है गला दबा दूं ऐसी औरतों का। पागल वागल हो के, तुम्हें पता है उसे इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा, तुम उसकी निप्पल प्रेस कर करके दूध निकालो, कितना पेनफुल होता होगा। तुम मतलब फिर मेरे मुंह से गलत निकल जाएगा। बट प्लीज गाइज ये वाली प्रैक्टिसेस मत कराओ अपने घर में। चाहे मार पीट पे आना पड़े ना कर दो, बट डोंट मेक योर बेबी सफर यार। ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे इन्फेक्शन और हो जाता है बच्चों को। मैं वहां सामने बैठी हूँ और मेरा बच्चा भूख से रोए जा रहा है, लेकिन मुझे ना देकर खुद ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की कोशिश करती थी। जब तक मैं ना बोलूं कि लाओ उसे बहुत भूख लग रही है, वो चुप नहीं होगी, तब मुझे देती थी। बड़ी सॉरी, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, बड़ी हरामजादी सास है मेरी। लेकिन इंडीड सॉरी टू से, आर यू इवन किडिंग मी व्हेन यू आर टेलिंग मी कि मतलब आप बीइंग अ सास, बीइंग अ दादी टू दैट चाइल्ड, आप उसे ब्रेस्ट फीड अपना करा रही हो? पागल हो ये? मतलब और ये एक नहीं भाई, ऐसे मैंने 50 मैसेजेस देखे हैं जहाँ पे औरतें मुझे बता रही है कि मेरी सास मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर रही है। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? और ये कैसा ऑब्सेशन है यार? भाई उसकी माँ है उसके पास, यू डोंट नीड टू कम इन बिटवीन। मतलब मैं ना इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके साथ खुद नहीं होगा ना आपको नहीं पता चलेगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि आपको ये चीज देखनी भी पड़ रही है कि आपके बच्चे को कोई और ब्रेस्ट फीड करा रहा है। ओ मैं तो भैया तोड़ देती, तुम भी तोड़ दो भाई। ऐसे केसेस में ना अपनी बाउंड्रीज को लांघना भी पड़ जाना इनकी। वही कंटिन्यूशन में मैसेज है उन्हीं फॉलोअर का। इन्हीं लोगों को बच्चा पैदा करना चाहिए एक्चुअली। पूरे 9 मंथ्स मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और जब डिलीवरी के टाइम आया तो हर दिन एक नया ट्रॉमा देने की कसम खा रखी थी। वो तो मुझे लगता है सास का मतलब प्रेगनेंसी से कोई लेना देना, उन्होंने ट्रॉमा देने के लिए बनी है ये औरतें। फिर आप बोलते हो कि सासों की बुराई करते हैं, वो होती है ऐसी है। मुझे तो लगता है 10% ही बहुएं खुश है अपनी सासों से, बाकी सब तो रो ही नहीं है। उनके हिसाब से माँ अगर ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो बच्चा माँ से ज्यादा अटैच हो जाएगा कि कुछ, ओ गॉड, और फिर किसी के पास नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, किसी के पास नहीं जाएगा तो आदमियों की भी निप्पल्स लगवा दे। दिमाग खराब है? आदमी भी पिला देंगे फिर तो आदमियों के पास भी रहेगा घर के। बेवकूफ। इसी रीजन से शी यूज्ड टू डिस्करेज मी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑलवेज सेड कि तुम्हारा तो दूध ही नहीं आता, फॉर्मूला दे दो। जबकि आई चूज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एंड टुडे माई बेबी बॉय इज 15 months old and super healthy without any weight gain complications. अमेजिंग अमेजिंग, यू हैव डन एन अमेजिंग इनक्रेडिबल जॉब। क्योंकि 15 महीने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना, साइड बाय साइड सॉलिड शुरू हो जाता है, बट 15 महीने कॉन्टिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कराना, भाई सुपर मॉम हो तुम, और तुम बहुत स्ट्रांग हो। इन सब चक्रों में मत पड़ो, भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। अपना मेंटल हेल्थ बिल्कुल मत खराब करो, ट्रस्ट मी। ये लायक नहीं है तुम्हारे किसी भी चीज के। एम्पैथी सिंपैथी कुछ पता ही नहीं ऐसे लोगों को। दूसरा मैसेज है, एक रील और बनाओ जिसमें लोग बोलते हैं अरे अभी कहाँ, आगे आगे देखो, अभी तो और परेशान करेगा जब बड़ा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब पागल है यार लोग। मतलब हम देख लेंगे ना, हमारा बच्चा बड़ा होगा छोटा होगा, हम अपने आप देख लेंगे, तुम्हें दर्द क्या है। You know, a couple of days ago, my mother-in-law was teaching my 21-month-old baby to call her माँ. She said, दादी नहीं बोल रहा, जब तक कुछ तो बुलाएगा ही। आंटी बुलवा लो, माँ क्यों बुलवाना है? चाची, नानी, दादी कुछ भी बुलवा लो, माँ क्यों बुलवाना है? I said, माँ एक ही होती है। She said, तू मम्मा है, मैं माँ हूँ। नहीं, वही मम्मा है, वही माँ है, तुम सिर्फ दादी हो, वही बनो।
I taught my son to say Dadi the very same day when she was again making him call her Ma and showing it proudly to everyone in the family. I said दादी बोलना सीख गया है, अब आप उसकी प्रैक्टिस कराओ. She said नहीं, मुझे माँ ही अच्छा लग रहा है. अपना आप अपनी माँ बने होंगे ना अपने टाइम पे, आपका पेट नहीं भरा? आपकी औलादे हमने देख ली परवरिश, अभी भी आपका पेट नहीं भरा? I said बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा. तो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जाओ फिर. She said एग्जैक्ट वर्ड्स, तेरे लगने से क्या होता है? I said क्योंकि माँ एक ही होती है और वो मैं हूँ. एग्जैक्टली, बढ़िया जवाब दिया तुमने बहुत, कि माँ एक ही होती है और एक ही रहेगी. दादी ऑफ कोर्स दादी इज इम्पोर्टेंट, बट वो दादी की तरह रहेंगी तभी तो इम्पोर्टेंट होंगी ना. कोई ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ ये भी माँ, तुम बोलो बड़ी मम्मी को भी मम्मी मम्मी, तुम बोलो पापा भी मम्मी, चाचा भी मम्मी. पागल हो गए हो क्या? माँ एक ही रहेगी एक बच्चे की. और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को माँ क्यों बनना होता है यार. तुम पहले सास और दादिया तो ठीक से बन लो, आई बड़ी माँ बनने. She got up and said to दादी भी मत बुलवा and left and has been giving me the silent treatment since then. मतलब तुम्हारे मन की नहीं हो रही हो, चाहे तुम्हारे मन की कुछ भी हो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन औरतों के साथ ना थोड़ा इशू है, कि यहाँ वाला इशू है कि अगर इनके मन की कोई बात नहीं होगी ना, इनके मुंह फूल जाते हैं. क्यों? ऐसा कहाँ लिखा है कि बच्चा दादी को माँ बोलेगा, और अगर वो माँ नहीं बोल रहा है तो फिर आप उस लड़की से बात करना छोड़ दो, उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दो, अलग टॉर्चर करो उसे. अनदर वन इज नहीं बोल पाई यार, मेरा पूरा टाइम खराब किया, उसके साथ एक फोटो तक नहीं है मेरी 3 महीने तक. ऐसा लगा मैं नर्क में हूँ, बट अच्छा टाइम खराब कर दिया उन्होंने मेरा, बहुत अच्छा टाइम खराब कर दिया उन्होंने मेरा, और मैंने करने दिया. यार ये मेरे साथ हुआ है भाई, पागल कर दिया था मेरी सास ने मुझे. अपना दूध तक पिलाने की कोशिश करती थी डेली. सी अनदर सेम थिंग. हाँ जी, और मुझे नहीं पिलाने दिया, सामने खड़ी हो जाती थी, नहीं पिलाने देती थी, बच्चे को ले जाती थी अपने पास. बहुत बुरा हाल किया बुढ़िया ने. रात को उठ के अपने दूध पे चिपकाती थी उसे. मैं सदमे में चली गई देख के. अब तुम फिर बोलोगे कि हम बहुओं को बड़ी दिक्कत होती है सासों से. इन लोगों की हरकतें ही ऐसी होती है. मतलब तुम सोचो यार, एक माँ है ना, जो भी माँ बनी है, और माँ को भी ना हमेशा माँ लगती है माँ बनने के लिए. तो अगर तुम उस मोमेंट पे तुम एक सास ना बन के एक माँ की तरह सोचो, उसके साथ खड़े रहो, उसके अच्छे बुरे मोमेंट्स एंजॉय करने दो, उसे बनने दो जो वो बनना चाह रही है, जिसके लिए उसने 9 महीने वेट किया. प्लीज उसे वो बनने दो. एंड आपको क्यों पिलाना है उसे अपना दूध? मुझे तो इस बात का लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा कि क्यों भाई. उसकी माँ है, उसके पास, वो पिलाएगी ना उसे दूध. आपने अपने टाइम पे बहुत पिला लिया, बस करो, अब थक गई, रेस्ट करो. मतलब कैन यू इमेजिन कि स्टार्टिंग के 3 महीने तो आपके इतने सारे, ये स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं ना, इसमें आप इतने खुश होने चाहिए. आपका बेबी आया है, आप उसके साथ मोमेंट्स बनाते हो, मेमोरीज क्रिएट करते हो, फोटोज लेते हो. बट उसी टाइम पे एक माँ ने सब कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ ट्रॉमा झेला, जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेक हर बेबी फीड. गुस्सा आता ना, मेरा खून जलता है. अनदर वन, फीड करते टाइम पूरा घुस जाती है. आई फील वेरी अनकंफर्टेबल. वो अपना फेस ले जाकर वही बात करती है, जबकि बेबी फीड करते करते सोना चाहती हो. लाउड वॉइस के कारण डर जाती है. अगर मैं सोचूं कि उसके साथ सो जाऊं तो लेके भाग जाती है कि तुम्हारे लिए तुम ही लिए रहोगी क्या? नहीं तो फिर पड़ोसी लिए रहेंगे. अगर वो नहीं लिए रहेगी तो बच्चा उसका तो वो ही लिए रहेगी ना. और अगर उसे नहीं लेना होगा, जब उसे आपको देना होगा तो तब आपको दे देगी. आप लेके भाग जाती हो, भगौड़ी हो तुम यार. मतलब देखो, मेरा तो बहुत सॉर्टेड है कि मेरे तो 9 मंथ्स, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने छोड़ के बाकी के जितना भी ये प्रेगनेंसी जर्नी थी सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ कटी है. तो आई एम
मतलब जितने मैंने ये मैसेजेस पढ़े ना उसके बाद मुझे लगता है थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड ब्रो, मैं वो मेंटल एग्जॉशन से बच गई, पता नहीं वरना मैं तो पागल हो जाती हूँ। मैं तो हूँ भी इतनी बड़ी इमोशनल गधी, मैं तो अपने आप को ही मान लेती रो रो के अगर मेरे साथ ये सब ट्रॉमा हो जाते ना। बट वो 1-2 महीने की जो ट्रॉमा मिले थे ना मुझे, उसी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। तो आज भी वो वाले ट्रॉमा से मैं डर डर के उठ जाती हूँ कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ है। तो मैं तो वो 2 महीने की ट्रॉमा नहीं भूल पा रही, तुम लोगों ने तो किसी के 9 महीने खराब करे हैं। तो शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू, यही भुगतोगे सबके सब। लोगों को भगवान का डर नहीं है, और यही औरतें होती है जिनके घर में मंदिरों में इतने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती है, पूज रही होती है, दिन रात खाना भोग लग रहा होता है, और इनके बहुओं को जरा देखो कैसे रो रही होती है बेचारी इन्हीं की वजह से। ऐसे भगवान भक्ति का क्या फायदा, छोड़ दो भाई तुम। मेरी सास मुझे बस दूध पिलाने वाली मशीन समझती है और खुद को माँ, तो मैं क्या करूँ उसका? उसको कुछ घोल के ना दे दो, लूज मोशन लग जाए उसे। क्या यार ये तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि यार, मतलब क्यों भाई, मतलब ये लोग खुद ही बोलते हैं कि हमारे जमाने में तुमने 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे करे, होते भी थे। तो जब तुमने अपने जमाने में 4, 5, 6, 10 पाल लिए, तो अब तुम्हारा पेट नहीं भरा है, अब हमारी बारी है ना, हमें पालना तुम्हारा बच्चा हमारे हिसाब से। मेरी डॉटर के फर्स्ट 6 मंथ मेरी डॉटर फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रही, और खुद मेरे लॉस कहते थे कि इतना ज्यादा उछलती है, थकती नहीं है, इतनी एक्टिव है, सॉरी मेरा अंदर से खून चल रहा है तो आवाज नहीं निकल रही, इतनी एक्टिव है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर भी सुबह शाम बस यही बोलते थे, तेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, कम आ रहा होगा, भूखा बच्चा इतना प्लेफुल हो सकता है क्या? बस प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मेरी मदर इन लॉ के पास जाके रोने लग जाती थी मेरी डॉटर, तो मेरा दूध को ब्लेम कर देते थे। अभी तो बेटी 1 साल से ऊपर की हो गई है, बट 6 मंथ के बाद भी वो रोती रही उनके पास जाके, बट थैंक गॉड मेरे दूध पर से ब्लेम उठ गया। ऑब्वियसली मैंने अपनी रील में भी एक बताया था कि अगर बच्चा तुम्हारी गोदी में आके रो रहा है तो उसका जरूर नहीं उसका पेट खा ले, मतलब तुम्हारी भूती अच्छी नहीं, अपनी भूती सही करो। यू रियली नीड टू फिक्स योर भूती, क्योंकि तुम्हारी भूती नहीं पसंद आ रही ना बच्चे को, क्या दिक्कत है, ठीक करके आओ। अनदर वन, हाँ मैं भी इसी बात से परेशान हूँ, मैं थोड़ा सावली हूँ और मेरी बेबी बहुत फेयर है, एंड हस्बैंड भी जो भी आता है वो स्टार्टिंग से यही बोलता था, बेबी तो तुझ पर बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये तो सेम पापा जैसी है, तेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता है, मेरी बेबी 1 ईयर की हो गई है, अभी भी सब यही बोलते हैं, कभी भी नहीं बाहर आएंगे, मुझे जो भी देखो हर कोई यही बोलता था। मेरी तो एक मेल रिश्तेदार ने भी यही कमेंट किया था मेरे कलर पे कि अच्छा हुआ बेबी इसके पापा की तरह हो गया। उनका कहना था कि मेरी तरह नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं थोड़ी सावली बहुत फेयर नहीं हूँ, एंड ये बात जब मेरी डिलीवरी के 2-3 दिन बाद उन्होंने किसी को बोली, एंड मुझे उस टाइम पे इतना इनडायरेक्टली इतना ट्रॉमा दिया गया कि आसपास के लोगों ने वो फील हो जाता है। वी आर इन 2026 एंड वी स्टिल die for this baby gender and baby color, and what the fuck is this obsession bro? क्या कलर गोरा होना चाहिए, नारियल पानी पी लो, ये पूरी प्रेगनेंसी तो आप लोग ट्रॉमा देते ही हो ना, अरे नारियल खा ले, नारियल पानी पी ले, गोरा होगा। बेवकूफ लोगों, गोरा काला जेनेटिकली डिपेंड करता है माँ बाप कैसे हैं, और अगर कोई सावला है तो तुम्हें दिक्कत क्या? उसी सावले भगवान कृष्णा की तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, और उन्हीं के सावले लोगों से तुम नफरत करते हो, उन्हें ट्रॉमा देते हो। ये कैसा दोगलापन है यार, मतलब ये तो तुम दोगले ही हो ना। हमारे कान्हा जी सावले लेकिन कितने सुंदर है ना, और उनकी सूरत देख के तो अच्छे अच्छे ऐसे पागल हो जाते हैं, तो फिर वही सावले नॉर्मल इंसान को तुम कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हो, और तुम उसके साथ कैसा बुरा बिहेव करते हो? और उसका बच्चा अगर गोरा होगा, सावला होगा, या मेरा बच्चा होगा वो गोरा, सावला, मोटा, छोटा, पतला, जैसा भी होगा, मेरे चांद का टुकड़ा होगा वो मेरे लिए, तुम्हें क्या मतलब है? और ये बात कोई बोलने वाली होती है? ग्रो अप गाइज, यू रियली नीड टू फिक्स दिस माइंडसेट प्लीज। गोरा खोला छी यार,
मेरा बेबी प्री मेच्योर है, 45 डेज नीको में रहा, सर्जरी, इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या सहा। मैं मेंटली बहुत वीक हो गई थी, पर लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले। मी ऑल्सो अ मदर, और मेरा फीड ना आने की वजह से मुझे फॉर्मूला देना पड़ा, तो लोगों ने मुझे जज करा कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। बुरे आप नहीं हो, ये लोग हैं। मतलब तुम एक माँ का माइंडसेट पढ़ सकते हो जिसने अपने बेबी को 45 डेज नीको में देखा। मैंने अपने बच्चे को सिर्फ 2 दिन नीको में देखा था बिकॉज ऑफ जॉन्डिस। उसका जॉन्डिस बहुत बिगड़ गया था, तो हमें उसे 2 दिन हमें उसे रखना पड़ा था। व्हेन ही वाज 6 डेज ओल्ड, सिर्फ 6 दिन का था, और हम उसे एडमिट करवा के आए थे। हम वहाँ पे, हमें अलाउड नहीं था रहना। मेरी आत्मा निकल गई थी। मैं आज भी उन 2 रातों को याद करती हूँ ना, मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मत याद दिलाओ। मैं वहाँ फीड कराने जाती थी ना नीको में अपने बच्चे को, उसकी आई पे से ब्लाइंड फोल्ड लगा था और इतनी सारी लाइट्स। डॉक्टर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका बच्चा सेफ है, और ऑब्वियसली वो सेफ होता है, वो वहाँ ठीक ही हो रहा है। बट एक माँ से पूछो ना, मतलब 2 रातें ना मैं उसके मतलब टी शर्ट पकड़ के सोई हूँ। मेरी आत्मा निकल गई थी कि मैं नहीं देख सकती भाई अपने बच्चे को। और वहाँ मैंने इतने सारे नीको में बच्चे जब देखे ना, मैं पहली बार किसी नीको में गई थी, मेरे को ऐसा लगा किसी के मुंह में मशीन है, किसी के हाथ में मशीन है। उन माओ से पूछो जाके, बदतमीजों, पूछो कि उन बेचारियों को कैसा फील होता होगा। जब मैं अपने बच्चे को नीको में 2 दिन फीड कराई थी ना, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी माँ थी जिनके प्री मेच्योर बच्चे थे, वो रोज बेचारे दिन में 4-4, 5-5 बार फीड कराने आती है, हर 2-2 घंटे के गैप में। उन माँ के बारे में मतलब ये बहुत गलत चीज है यार, बहुत। मतलब जो माँ अपने बच्चे को 45 डेज नीको में छोड़ सकती है, तो क्या वो उसको दूध नहीं पिलाना चाहेगी? क्या वो उसके लिए बेस्ट नहीं करना चाहेगी? बट अगर किसी को कोई जेन्युइन इशू है, और अगर वो फॉर्मूला देना पड़ रहा है मजबूरी में या बाय चॉइस ऑल्सो यार, अगर उसकी पर्सनल चॉइस भी है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है यार? शेम ऑन यू गाइस। Another one, मेरी सास इतनी माँ बनने की कोशिश करती है। Once I saw her doing the breastfeed to my baby. Another one. यार मतलब मैं बार बार यही बोलूंगी कि अगर मेरा बच्चा है और मैं कभी किसी दिन किसी को ऐसे पकड़ लूं, खासकर अपनी सास को या किसी को, अपने क्लोज फैमिली मेंबर को, कि उसे ब्रेस्ट फीड करा रहा है मेरे बच्चे को, कैसा लगेगा मुझे? क्या मिल रहा है यार तुम्हें? तुम्हारे ब्रेस्ट फीड कराने से वो दादी दादी करेगा, तुम्हें माँ मान लेगा? नहीं मानेगा। बच्चे को अंदर से पता है, मत करो अपनी एनर्जी वेस्ट। Hi, it's been 1.5 years to my marriage. In the first year of my marriage, I heard many disgusting things from my mother-in-law. Whenever there was a fight with my husband, she used to interfere and say nasty comments. I tolerated it for 8 to 9 months. Then it became a lot. Then I also ended up saying mean comments couple of times. Couple of things which she said were, first, my husband did not want me to do job because he wanted me to focus on IVF. And when we had an argument, she said छोटी लड़की होती तो दिक्कत नहीं होती, क्या मिला इसको शादी करके? जो आपको नहीं मिल पाया, प्यार मिला होगा उसे। I was having an argument with my husband because I got offended and she said कहाँ से उठा के ले आया उसे? जहाँ से आप चाहती ना वहां से भी नहीं उठा के ला पाती, वहां से उठा के लाया वो उसे। What do you mean by कहाँ से उठा के लाया? उठाए गिराए लगते हैं क्या आपको? मतलब आप एक खुद औरत होके औरतों के लिए ऐसे कैसे बोल देते हो यार? मतलब मुझे ऐसे लगता है इनिशियल डेज ऑफ मैरिज ना ऐसे होता है जहाँ पे लड़की ऑलरेडी बहुत नर्वस होती है, वो अपना घर छोड़कर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ऑल ऑफ अ सडन जो लोग इतने दूर दूर से प्यारे लग रहे थे वैसे ट्विस्ट हो जाएंगे। मतलब आप किसी घर की लड़की लाए हो, है ना, आप अपने घर में एक चेंज नहीं करना चाहते, पहले दिन ही आपको समझा दिया जाता है, आपके लिए बैठक लगाई जाती है, सारे पंचायती बैठते हैं जिन्होंने घंटे का कभी कोई काम नहीं किया होगा उस घर में, उनकी बेटियां हो बेटे हो, लेकिन उन सबको बैठाया जाएगा, उसके बीच में आपको बैठाया जाएगा और उस घर के रूल्स बताए जाएंगे। पहला रूल, हमारे घर में नाश्ता इतने बजे होता है, हमारे घर में लंच इतने बजे होता है, हमारे घर। क्या कभी आप लोगों ने पूछा है कि उसके घर में क्या होता था और आप कर पाओगे या नहीं? चलो ट्राई कर लो,
ब्रेकफास्ट ना ऐसे लंच उसके हिसाब से बन जाए, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे लड़के वाले हैं, लड़के वाले ना हो गए, पता नहीं तुम क्या हो गए भैया। कभी कभी ना मेरा मन करता है अगले जन्म वही लड़का ही कीजो, दिमाग खराब कर दिया है, औरत बन के क्या ले लिया, बेइज्जती कराई बस हम लोगों ने अपनी, और आज के टाइम में भी करा रहे हैं। मतलब यार इनिशियल डेज तो अच्छे होने चाहिए ना, वही सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। और फिर लोग बोलते हैं कि बहुएं तो ऐसे ड्रामे करती हैं, ड्रामे करती है, एक कर लेंगी, दो कर लेंगी, दुनिया की 90% वुमेन आर फेसिंग द सेम थिंग एंड दे आर क्राइंग। और फिर ऐसा लगता है यार शादी क्यों करी, अपने माँ बाप के घर सही थे यार, माँ बाप डांटते थे लेकिन उनके डांट में भी प्यार होता था, ये तो बेइज्जती कर रहे हैं यार। एक तो पहले तुम्हारे घर में, एक तो तुम्हारे घर में आके पहले झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, उसके ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। आई रिमेम्बर वॉट आई हर्ड इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। मैं एक पार्टी में गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस का ग्रुप था, तो मैं वहां से रात को लेट आई थी, और लेट कितना 12 बजे है ना, जो नॉर्मल होता है। और मैं वैसे नाइट शिफ्ट पे जाती थी, ठीक है, तो मैं नाइट शिफ्ट ही करती थी, तो हमारा उसी हिसाब से रूटीन बनता था। तो माई मदर इन लॉ टोल्ड मी बड़े प्यार से कमरे में आके कि अपने घर पे तो जो कर लिया कर लिया। आई थॉट मतलब पता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना होगा, एकदम से कमरे में आई है ना। तो शी वॉज लाइक अपने घर में तुमने जो किया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। आज 12 बजे आ गई हो, अगली बार कभी मत आना और ना कभी जाना। उस दिन मुझे लगा कि फिर तुम्हारा घर है तो तुम ही रखो ना यार, जब तुम्हें अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाने हैं तो फिर तुम रहो इस घर में, तो हमसे झाड़ू पोछे क्यों करा रहे हो। मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने लड़की लाई नहीं हो, तुम खरीद के लाए हो, अब उसमें एक रोबोट लाए हो, अब उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करोगे, बेवकूफ लोग। ऑल्दो सॉरी हम भटक गए थे टॉपिक से। या सो व्हेन आई शेयर्ड I got offended, then she said कहाँ से उठा के लाया है। During another argument, when I cried, she said रोना मनुष्यत होती है और जो तुम फैलाते हो। When I shared about my argument about money with my husband and told her that I also do job and do household chores, she said तुम तो एक दिन काम करती हो, मैं तो 10 दिन करती हूँ। Once in anger, she said to me तेरे तो पापा कहते ही हैं कि लड़ लड़ के मरेगी। In the second month or so, when I said that I can only have one kid, she said ऐसे तो इसके she meant her son, like लाइफ ही खराब हो जाएगी, तो क्या 10-12 बच्चे करेंगे तभी लाइफ आबाद रहती है। She also compared me to get daughters and साफ वो कितने अच्छे से घर सजाती है, वो अपने हस्बैंड के लिए चिकन बनाती है जबकि खाती भी नहीं है, वो कितना महान काम करती है ना वो। She used to say these comments, but my husband used to scold her and then she used to apologize as well. She used to be caring also, but after listening to these things now I just have bitterness towards her. Obviously यार अगर आप 10 बातें अच्छी कर रहे हो और 50 बातों ने आपकी उस बंदी का मन चढ़ा दिया, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके साथ वो रहेगी ना, खटास तो अंदर भर दी आपने। It was once during pregnancy when I shared about an argument between me and my husband where she again said मैं एक दिन करती हूँ काम और तू 10 दिन करती है, and numerous other taunts. So I also became disrespectful towards her and lost all the respect I had. Although I had lost the respect once she said a comment about my dad. Although she apologized when my husband scolded and now she is really caring during my pregnancy, but I can't let go of it. All of it became really traumatic that I also ended up saying nasty things about her to my husband. I have apologized to my husband about nasty comments I said about her, like she should be put in jail or she should be thrown out of the house, but I don't regret it because I tolerated a lot for 8 to 9 months and I can't let go of what she said because I never had to hear such things from my own parents. I can understand where you are coming from because at our place हम अपने घर पे कभी भी ये सब बातें नहीं सुनते अपने बारे में। हम अपने माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं, चाहे हम 100 गलतियां कर दे, और वो प्यार ना हम शादी के बाद बहुत मिस करते हैं। जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि आपकी तो 100 कमियां निकाली जा रही है, वहीं अपनी बेटियों को ऐसे लाड प्यार से, वो जरा सा बीमार है तो उनके कमरों में जा के चाय दी जा रही है, उनको खाना दिया जा रहा है, और मेरी बेटी उसी बहुत अजीब फील होता है, बहुत बुरा फील होता है ये सोच के भी कि एक ही घर में
बेटियां तो 2 हैं, 3 ही है ना, मतलब 2 आपकी हैं, एक अब किसी और की। बेटियां तो बेटियां हैं, है ना, लेकिन वैसा ट्रीट नहीं किया जाता। तो ऑफ कोर्स यू मिस योर होम अ लॉट की यार अपने घर में कितने अच्छे थे ना, हमारे माँ बाप कितने अच्छे से रखते थे। These in-laws suck. देखो आई अग्री कि आप थोड़ा सा वो भी फील कर सकते हो कि आपने ऐसे बोला, आपने अपोलोजाइज करा, इट्स गुड थिंग। देखो जरूरी नहीं है, हम लोग भी गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले, हम लोगों से भी गलतियां होती है। और आपने जो बोला वो इतना कुछ आप भरे बैठे थे इसलिए बोला। सो एंड इट्स गुड कि यू रियलाइज कि कुछ चीजें आपने गलत बोली एंड यू अपोलोजाइज फॉर दैट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इट शोज दैट हाउ ब्यूटीफुल ह्यूमन यू आर, इवन आफ्टर सो मेनी थिंग्स यू स्टिल अपोलोजाइज. And her past comments, I can never let go. I can let go of what my husband said to me because that's intimate relationship, but with her I can't. Of course यार, आप अपने पति से 100 बार लड़ लोगे, आपको बुरा लगेगा क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा अपना है यार। लेकिन सास ससुर कोई और घर में कुछ बोलेगा तो वो बुरा लगेगा, क्योंकि वो लोग हम लोग को उतना अपना नहीं मानते ना, इसलिए बुरा लग जाता है. Don't know if I should have tolerated more, but I think we should treat people the way they treat us, even if they are elder to us. अग्रीड. देखो आज का ज़माना ऐसा ना कि आप जितना सहोगे ना आप सहते जाओगे और आपको दबाने दिया जाएगा. मतलब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, मैंने खुद ने इतना कुछ सहा है जो मुझे नहीं सहना चाहिए था. जहाँ मुझे बोलना चाहिए था मेरे मुंह से ही निकला, मेरा बस रोना ही निकलता था. तो इसकी वजह से आज मुझे गिल्ट होता है. काश मैंने वहाँ पे ना एक लिमिटेशंस और बाउंड्रीज सेट कर दी होती थी कि बस अब यहाँ रुक जाओ, बट वैसा हुआ नहीं और कोई रुका नहीं. और वो वर्ड्स ना मेरे यहाँ और यहाँ बस चुके हैं, जो जिंदगी में कभी कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा और वो चाह के भी ठीक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ ठीक हो. Also wanted to ask you something for future. Since I am pregnant, you had a C-section, so it is easy to get milk. I have heard that milk does not come in C-section. There is nothing like that. These all are myths by our elder. C-section mom also do breastfeeding. My baby is 7 months old and he is on exclusive breastfeed. I hadn't opted for any formula और ऊपर का दूध. He do exclusive breastfeed. तो प्लीज ऐसा मत सोचो सी सेक्शन के बाद दूध नहीं आता, सब आता है, सब होता है. Another follower. I had so many fights with my husband. Finally I put my foot down and decided to go to my Maika on 40th day itself. Thankfully it was the best decision because in my japa she should sleep next to me on my bed, and my husband and I had zero communication during that time. I was in depression and helpless. God, postpartum is something next level. Okay, sorry, मैंने end से शुरू कर दिया. There is another, like the starting is different. Sorry. Genuinely, it's like तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है. देख पापा दादाजी को. She would literally snatch my baby from second she is finished feeding and take her to her floor. She would always see how much my baby gas pooped and then say इतना सारा किया, इतना किया. और जब नजर लग जाए तो इट्स लाइक माँ की ही नजर लगती है. आपको बच्चे का पूप देखने में क्या इंटरेस्ट है, उसने कितना किया, क्या किया? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस ब्रो. जब बोलो डोंट रिमूव हर डाइपर. आई वुड ऑलवेज फाइंड हर विदाउट डाइपर विद हर भाई. वाई वुड आई पुट नजर ऑन माई बेबीज पो? I would always find my mother-in-law taking control over my daughter since day one. Even in hospital, she was not letting me pick her up, and she would say, "तेरे बस की नहीं है." तो निकाला तुमने? उसके बस की नहीं है तो उसने कैसे निकाल दिया? Oh God, she created a human bro, और तुम उसे बोल रहे तेरे बस की नहीं है. बस की तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे दिमाग और सोच की नहीं है. Just imagine a woman who just had delivered a baby. तुम उसे बोल रहे तेरे बस की नहीं है, उसे उठाना मुझे दे दे. Shame. Moreover, माँ बनने की इतनी कोशिश की. When my daughter turned 1 month, she started saying मैं तेरी मम्मा हूँ, मैं मम्मी हूँ. अच्छा, और हम बेवकूफ है. Oh God, when I set boundaries कि no, you will not change the diapers, no, you won't take her from me, I became the evil बहू जो अपने बच्चा ही नहीं देती, and that's how I became गंदी बहू. There are so many things that this space is not enough. आई अग्री कि हम अपने ट्रॉमास को लिखने लगेंगे ना तो वो पूरे ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं.
और कुछ चीजें ना वर्ड्स में बयां ही नहीं हो पाएंगी। गंदी बहू का टाइटल ना हर दूसरी औरत को मिल जाता है बहुत इजीली, क्योंकि अगर आप अपने लॉस के टर्म्स पे नहीं जी रहे हो, आपका पति आपसे बहुत प्यार कर रहा है, ही इज सपोर्टिव थ्रू आउट, यू आर अ वर्किंग पर्सन, यू सेट बाउंड्रीज, तो आप गंदी बहू तो हो, तो फिर गंदी बहू बन के ही रहो यार। अच्छी बहू इन लोगों के लिए मुझे नहीं पता कौन सी होती है, मैं तो खुद नहीं बन पाई, तो मैं क्या बताऊंगी गाइस, बहुत दुख है, छोड़ो गाइस। अगले जन्म गाइस मुझे अच्छी बहू बनाना भगवान, अगले जन्म मुझे दोबारा बेटी करना और बहुत अच्छी बहू बनाना इस बार, लेकिन कंडीशन है अच्छे लॉस भी देना गाइस। हाँ नहीं तो फुल फैमिली गॉट सिक ड्यूरिंग माई जापा, बट देन ऑल्सो शी वुड सेंड द मोस्ट बीमार पर्सन टू टच, पिक एंड किस माई बेबी, and I said no, there would be fight. She cried in front of husband to victimize herself. It was like my ससुराल versus me. I can understand. कभी कभी ये हस्बैंड भी कर जाते हैं ऐसे हरकतें मम्माज बॉय बन के ना अपनी। नो हैंड वॉशिंग, जैसे मर्जी बेबी को उठा लिया, बीमार होने के बावजूद झूठ बोलते रहना कि ठीक है हम एक दिन बेबी को ले जाना। Even baby एक दिन was sleeping with me, she picked her up and took her without my permission, informing me. I remember waking up in panic state. Of course, अब अपने बच्चे के साथ सो रहे हो, आप सो के उठे हो, आपको बच्चा नहीं दिख रहा, पागल हो जाओगे। मतलब आपका मन है बच्चे के साथ खेलने का, आप पूछ लो ना, परमिशन ले लो। सोते हुए बच्चे को उठा के लेके जा रहे हो, चोर हो गया घर में, चोर पुलिस चल रहा है। She would start complaining to the whole family, ये मुझे उठाने ही नहीं देती, ज्यादा हाइजीन करती रहती है। आपको पता है छोटे बच्चे के साथ कितना ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है। फिर आप ही लोग बोलोगे अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए ना, तो आप ही माँ को कोसोगे कि देख ध्यान नहीं रखती है। Moreover, I was the one who kissed my baby सबसे लास्ट में when she turned 3 months, because मुझे पागल बनाया जा रहा था that nobody is kissing her, whereas the whole family was kissing my baby and my mother-in-law especially on her lips. Even when I told them don't kiss her, I was traumatized. Oh God. आपको पता है when my Kridu was born, तो हमें डॉक्टर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बच्चे को ज्यादा लोगों के बीच में मत रखना है ना, बच्चे को किस विस मत करना। मी एंड शिवम माई हस्बैंड, हम लोगों ने, हमें याद है 3-4 महीने, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत उसको किस कर देती थी, बिकॉज बोलते हैं कि मदर के किस करने से कम इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड में ऐसी चीज होती है कि वो उससे मतलब उसमें हो जाता है। बट मैं तब भी उसे मतलब 3 महीने तो वी वर वेरी स्ट्रिक्ट, हम दोनों ही, कि कोई किस नहीं करेगा। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे लगता है शायद 5-6 महीने में जाके उसको किस किया होगा प्रॉपर वाला, बिकॉज बच्चा आप ही का यार है ना। हम हमारे किसी करने से ही प्यार नहीं जताया जाएगा। अगर हमें पता है कि इस चीज से हमारे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों करना है। एंड आई रिमेम्बर आई सॉ समवन स्टोरी कि न्यूबॉर्न को किस करने की वजह से द बेबी नीड्स टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर अ एंटायर वीक, और उससे कुछ अंदर इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा वाला। सो इट्स क्रूशियल गाइज, अगर एक नई माँ तुम्हें हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोल रही है ना, तो उसे कोई ईगो नहीं है, उसमें ईगो मत दिखाओ। दैट इज फॉर द बेबी इटसेल्फ। एंड इफ यू आर सेइंग यू आर अ दादी, यू वांट टू बिकम माँ ऑफ दैट बच्चा, देन यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट बच्चा। ये कैसा दोगलापन है। वैसे माँ बुलवाना है, दादी नहीं बुलवाना, मम्मा मम्मा करवाना है। और व्हेन इट कम्स टू द हाइजीन एंड टेक केयर ऑफ द बेबी, you are doing such things. You're kissing a baby on the lips? Seriously? ये तो एक माँ भी नहीं करती है यार। I had so many fights with my husband. Finally, I put my foot down and decided to go to my Maika on 40th day itself. Thankfully, it was the best decision because in my japa, she would sleep next to me on my bed, and my husband and I had a zero communication during that time. Can you imagine जब आप बच्चा डिलीवर करते हो ना, यू आर ऑलरेडी इन एंजाइटी, यू हैव पोस्टमार्टम थिंग्स, यू हैव सो मच थिंग्स गोइंग ऑन, यू आर इन अ रिकवरिंग फेज, योर माइंड इज ऑल्सो ग्रोइंग अगेन, सारी बॉडी के ऑर्गन्स हिले डुले होते हैं, वो सब वापस आ रहे होते हैं अपनी पोजीशन पे, वो सब वापस से एक नॉर्मल बॉडी की तरह काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग एट द बैक ऑफ योर बॉडी, एंड व्हेन यू डिलीवर्ड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग, देयर इज अ टोटल difference you see in your body, and at that time you just need a partner, your husband
to support you throughout so that you don't get into depression, you don't feel that anxiety. मतलब my husband was there मेरी पूरी प्रेगनेंसी, मेरे पूरे पोस्टमार्टम जर्नी में, इवन लाइक टिल 6 months ही वॉज मोस्टली डूइंग वर्क फ्रॉम होम. एंड मुझे ऐसा लगता है भाई वो इंसान नहीं होता तो मैं मर जाती, क्योंकि वो इंसान ने मुझे कभी उतना ट्रॉमेटाइज, उतना कभी एंजाइटी फील ही नहीं होने दी. ही टेक केयर ऑफ मी एज अ बेबी इटसेल्फ. मतलब उसने 2 बच्चे संभाले ड्यूरिंग दिस पोस्टमार्टम, एंड आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग थ्रू आउट माई लाइफ. और मुझे ऐसा होता है कि जब बच्चा, इतनी देर बच्चा संभालने के बाद ना आपको आपका पति ही चाहिए होता है रात को अपने पास सोने के लिए, ताकि आप उससे वो पूरे दिन की थकावट उसके साथ बैठ के उसके साथ बात कर सको, और वहां पे आप घुस रही हो उनके बीच में. थैंक गॉड यार, इट वॉज एक्चुअली अ गुड डिसीजन यू मूव्ड आउट. I was in depression and helpless. I can understand यार, ये God, postpartum is something next level only. I can understand. Actually postpartum, ये जो लोगों को लगता है ना ये माँ ड्रामे करती है, postpartum depression, anxiety सब रियल होता है यार. ये सब लोग दवाइयाँ खाते हैं इस डिप्रेशन से बाहर आने की. तुम्हें पता है एक बार अगर किसी बंदी के दिमाग में छप गया ना कि ये हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम, वो तुम जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे. वो ट्रॉमेटाइज करता है भाई, रात रात को यहाँ दिमाग में चलता है वो चीज, डर जाते हैं. नहीं समझोगे तुम लोग, मार खा के ही समझने के लायक हो तुम. अनदर वन, एक तो मेरी सिस्टर इन लॉ बुआ नहीं बुलवाना चाहती है, बूजी बूजी. इरिटेटिंग पीपल. व्हाट इज दिस बूजी बूजी? बहुत इरिटेटिंग होते हैं इन लॉज. यहाँ तो मेरे हस्बैंड भी अपनी मम्मी का और बहन का बेबी बॉय है. मम्मी बहन के पल्लू से बंधा हुआ है, पता नहीं भाई शादी ही क्यों की उसने. गुलाम है, इट इज माई अरेंज मैरिज. गुलाम है मम्मी बहन का, पता नहीं क्या ही जादू टोना किया हुआ है. बस ऐसा लगता है मैं फंस गई हूँ. पहली बात तो ना ऐसे लड़कों को तो शादी नहीं करनी चाहिए जिन्हें मम्माज बॉय और बहनों का बॉय बन के रहना है. तो फिर आप अपनी अलग फैमिली बसा लो, अलग रहो, अपनी माँ के साथ रहो, बहनों के साथ रहो. कोई आपके लिए मरे नहीं जा रहा है. मत करके किसी लड़की की शादी करके जिंदगी मत खराब करो ब्रो, बिकॉज इट रियली नीड्स गट्स टू बी अ हस्बैंड. मुझे लगता है एक औरत से ज्यादा ना एक आदमी का रोल क्रूशियल हो जाता है शादी के बाद, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु विल टेक स्टैंड फॉर यू, हु विल बी द पिलर इन फ्रंट ऑफ यू when his entire family is traumatizing you or blaming you or whatsoever. Your husband is the only person who can take out of you. और अगर वहीं पे वो हस्बैंड ही ऐसा बेकार निकल जाए ना तो भाई मुझे लगता है 10 साल 20 साल लेट शादी कर लो, 50 साल में शादी कर लो, बट बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के करो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार लड़का खराब चूज कर लिया ना जिंदगी खराब हो जाएगी गाइस. एंड टच वुड, आई एम सो लकी इन दैट केस. I can proudly say I have choose the best guy in this entire world. इससे अच्छा इंसान मुझे लगता है मुझे मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो मेरा गुस्सा प्यार सब जानता है, जो मुझे पूरी तरह से जानता है कि इस बंदी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. ये अगर अभी प्यार से है तो अगली बार ये कैसे फूटेगी उसे वो भी पता है. तो आई फील सैड फॉर दैट मेंस, नॉट फॉर द वुमेन्स, बिकॉज वो तो बेचारी बहुत मेहनत करी. आई फील सैड फॉर दैट मेंस who ignore their wives, who ignore their kids just to make their mammas and behanas happy. And I don't know what's this obsession यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सासों को ये लगे कि घर तो हमारी बहुओं से ही है, घर तो अब पोता पोती से ही है ना, तो फिर आप इन्हीं को ट्रॉमेटाइज कर रहे हो. क्यों यार, बेटियां चली जाएंगी भाई, बुढ़ापे में बहू चाहिए होगी, फिर वो नहीं मिलेगी, फिर उसे कोसोगी. वो क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारी अपनी हरकतों से नहीं मिलेगी. देखो मेरा तो बहुत सॉर्टेड है कि लड़ाई झगड़े मुझसे होते नहीं है. मैं अब मतलब मैं कितना भी बोलूं, व्हेन इट कम्स टू माय ओन थिंग ना, मैं तो भाई इतनी इमोशनल डम बंदी बन जाती हूँ.
आई ट्राइड माई बेस्ट इन माई 1.5 साल की शादी, लोगों को खुश करना, ये करना वो करना, बट मैं नहीं कर पाई. आई मिसरेबली फेल्ड एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई फेल्ड. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को पाने के लिए, अपनाने के लिए, या जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ जाए ना, वो आपके अपने नहीं. क्योंकि अपनों के साथ ना मेहनत नहीं करनी पड़ती. मुझे अपने पति का प्यार पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. वो मुझे वैसे ही अपनाता है जैसी मैं हूँ. तो अगर कोई आपको ऐसे नहीं अपना पा रहा है ना, इसका मतलब वो इंटेंशनली नहीं अपना रहा है, और वो अपनाना चाहता नहीं है, और वो कभी नहीं अपनाएगा. चाहे आप उसके लिए अपना दिल काट के दे रहे हो, बोलेगा अरे यार ऐसे वाले तरीके से क्यों काटा, मेरे हिसाब से काट लेती. तो ये वैसे वाले इंसान है. तो अभी भी मुझे लगता है ये कुछ ही मैसेज थे, कुछ मैसेज बहुत नीचे थे तो मैं मिस कर चुकी हूँ. मतलब मैंने पढ़े हैं, उनको रिप्लाई करा है, बट मैं ना स्क्रीनशॉट्स लेने में थोड़ा सा हो गया है. और बहुत सारे वॉइस मैसेजेस थे जिसमें एक था जहाँ पे माय फॉलोअर टोल्ड मी कि उसकी पोस्टमार्टम जर्नी में उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसके पास आ गई एंड शी टॉर्चर्ड हर लाइक हेल. ना उसको अच्छा खाना देती थी, रोज सिर्फ दूध पिलाती रहती थी और इतना परेशान करती थी. एंड बाद में शी गॉट टू नो कि उसका मोटिव था उसके बच्चे को वो क्यों नहीं खुश थी, क्योंकि दैट फॉलोअर हैज अ बेबी बॉय एंड उसकी खुद की सिस्टर इन लॉ के पास 2 बेबी गर्ल्स थी. सो एंड थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी बिकॉज शी हैज अ गवर्नमेंट जॉब. तो मतलब थर्ड टाइम अगर आप करते हो तो आपको अपनी जॉब से लीव नहीं मिलती. एंड कुछ था कि उसे जॉब छोड़नी पड़ जाती फॉर विच शी कैन टेक अ रिस्क. तो उसका मोटिव था उस बच्चे की केयर करना, ताकि वो कुछ भी बोल के कि आप लोग तो रेंट पे रहते हो, कैसे संभालोगे, जिम्मेदारी कैसे लोगे, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल. तो वो उसका मकसद था कि वो बच्चा उससे ले ले. ओ गॉड, व्हाट अ सिक मेंटालिटी यू हैव. तुम्हें लगता है कोई माँ 9 महीने अपने बच्चे को रख के अपने पेट में पूरा उसकी टेक केयर करके वो तुम्हें दे देगी, और तुम्हारा मन कैसे कर गया किसी का बच्चा मतलब तुम ले लोगी. एंड एक और था जहाँ पर वन ऑफ माई फॉलोअर वो उत्तराखंड से हैं और वो अपनी इन-लॉज के साथ रहती थी. क्योंकि मैंने भी 2 दिन पहले वो वॉइस मैसेज पढ़े तो मैं भी याद कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ. शी वॉज फ्रॉम उत्तराखंड. उनके हस्बैंड अहमदाबाद में रहते थे अकेले. वो अपने लॉज के साथ रहती थी. उनकी सास भाई उसको इतना टॉर्चर करती थी ना, ढंग से खाना देती थी, खुद बाहर से ऐसे मुझे खुद बाहर से मुर्गा पाड़ कर आ जाती थी और बोलती थी मैंने तो खा लिया, तू अपना देख ले. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटे को आने नहीं देती थी, बोलती नहीं मैं देख लूंगी तू टेंशन मत ले, और खुद ही लगी रहती थी. और मतलब वो अपने मायके भी नहीं जा पाती थी. वो बंदी ने इतने एफर्ट्स करे उनको खुश करने के लिए, बट वो सास कभी खुश नहीं हो पाई. इवन व्हेन शी डिलीवर्ड तो उसकी सास को था कि मैं ही उसे दूध पिलाऊंगी, मैं ही सब कुछ करूंगी. और बट एट द एंड वो इतना ज्यादा टॉर्चर हुई है भाई, ठीक है. वो 3-4 दिन ही अपने ठंड के टाइम में अपने कपड़े धो रही है, खुद सब कुछ कर रही है, बच्चा भी देख रही है. उसने मुझे बताया, मैं बहुत रोई थी भाई वो वॉइस मैसेज पढ़ के, कि वो एक तरफ चॉपिंग कर रही होती थी और एक तरफ ना पैर से अपने बेबी का स्विंग झुला रही होती थी बिकॉज नोबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर एंड हर बेबी. एट द एंड हाँ हस्बैंड गेम, फाइनली उनके हस्बैंड आए और वो उनको अहमदाबाद ले गए अपने साथ. थैंक गॉड चलो एंडिंग ही सही हुई, पति लेकर चले गए. नाउ शी इज हैप्पी. बट अभी भी वो दूर बैठ के भी उसकी सास भाई उसका जीना हराम करती रहती है कि अच्छा फोटो डालती है, अच्छा ये करती वो करती. तुम लोग को अपने बेटों के घर बसाने थे कि नहीं बसाने थे? मुझे ऐसा लगता है लोगों को बसाने ही नहीं थे, क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली अपने बेटों के घर बसाने थे तो बहू को प्यार करो ना. और अगर नहीं करना तो भागती भागती शादी कराने क्यों आई थी, घोड़ी पे बैठवा के अपने बेटों को. यार यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड भाई. लड़की को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जग जाहिर में बोल दो कि हमारी तो बहू ही खराब आई थी, बट तो बहू बेकार थी. काश मैंने तो बोला था लव मैरिज नहीं करता, मैं ढूंढ के लाती. अरे तुम ढूंढ के तो ले आती, लेकिन तुम खुद को तो नहीं बदलती ना. तुम तो वही रहती, वही चालाकियां, वही षड्यंत्र, पता नहीं ये सब करती उसके साथ भी. तो फिर बात तो वही होती ना, वो तुम्हारी मर्जी से लाए या अपनी मर्जी से लाए, तुमने करना तो वही है, क्योंकि तुम्हें सास बनने का इतना क्रेज है. मतलब मुझे समझ आता है इंडिया में सास बनने का क्या ऐसा क्रेज, क्या क्रेजी गाइस, यू गाइस क्रेजी हो जाती हो तुम, क्रेजी. अगर बहुएं क्रेजी हो गई ना, कसम से बता रही हूँ, उंगलियों पे नचा देंगे तुम्हें.
लेकिन हम सोचते हैं, हम ना आजकल की जनरेशन है, हमारी जनरेशन को बहुत खराब माना जाता है ये बोल के कि अरे इनको कुछ नहीं आता, लेकिन हमें ना रिस्पेक्ट करनी आती है। हमें लगता है कि जहां पे नहीं बन रही ना वहां से कट लो, लड़ने मरने सुनाने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग अलग हो जाते हैं कि भैया करो यार, तुम्हें जो करना करो, हमें माफ करो। बिकॉज आज के टाइम में ना हमारे लिए हमें ग्रोथ करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें इन सब सास बहू के चक्करों में नहीं पड़ना। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ना। मतलब आई एम तो अ पर्सन हु इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। मतलब मैं अपनी शादी में बैसी थी, अगर मुझे कोई कुछ बोल देता था ना तो मैं तो अपना कमरा बंद करके पड़ी रहती थी अंदर, बाहर सड़ो मरो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड दे यूज्ड टू से ये तो सड़ी रहती है। हाँ मैं ऐसी हूँ यार, मैं सड़ी रहती हूँ। When I know people are talking shit behind my back, I cannot sit with them with a happy face. हाँ 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 बताओ, I cannot bro, I cannot. I'm a person, अगर मुझे पता है कि ये बंदे मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हैं या मुझे सुनने में मिल रहा है, मैं उन लोगों के साथ चिल करती हूँ, कभी नहीं मिलूंगी। चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे इन-लॉज हो, मेरा पति हो, कोई भी हो, I don't give a damn. मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब अगर आप मेरे साथ अच्छे हो ना, मैं ट्रस्ट में उतारू, अपनी जान निकाल के दे दूंगी। एंड आई डिड दैट। मतलब इफ दे डोंट लाइक यू, दे विल नेवर लाइक यू, नो मैटर व्हाट यू डू। सो नाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ कंप्लीटली। आई डोंट गिव अ डैम शिट टू द पीपल हु डोंट लाइक मी। इफ यू डोंट लाइक मी, आई ऑल्सो डोंट लाइक यू। यू हैव योर ओन लाइफ, आई हैव माई ओन लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है लड़कियों, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। If somebody is hurting you, you are fucking independent to move out of that shit. तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम उतनी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो अब किसी पे। यू हैव दैट इंडिपेंडेंसी। इफ आइदर, चाहे वो पति हो, भाई हो, फैमिली हो, इन लॉज हो, इफ समबडी इज बॉदरिंग यू, यू नीड टू फिक्स इट आउट बाय योर सेल्फ। अब वो टाइम नहीं रहा है कि ना, मतलब हम अबला नारी बने। वी हैव टू टेक आवर डिसीजंस बाय आवर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि you have to come out of that marriage, you have to. Don't think what society क्या सोचेगी, डिवोर्स ले लूंगी मैं, ये कर लूंगी मैं, इन-लॉज से अलग रह लूंगी तो मुझे ब्लेम मिलेगा। ब्लेम आपको जिंदगी